हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये यंगस्टर्स से लेके सीनियर सिटीजन्स तक सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सुरक्षित सेक्स कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्यों है। तो सबसे मोस्टली ये कि व्हाई सेक्स इज इम्पोर्टेंट टू सेफ। ओके, मतलब सेफली सेक्स करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो लोग ज्यादा सेक्सुअल एक्टिव होते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा अपने पार्टनर्स चेंज करते हैं, उनको HIV, एड्स या फिर STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का चांस ज्यादा रहता है। वो लोग जो अपने पार्टनर्स ज्यादा चेंज करते हैं, या फिर ये कहूँ कि एक पर्सन या फिर दूसरे पर्सन को हमेशा चेंज करते रहते हैं फिजिकल होने के लिए, सेक्स करने के लिए, उनको ये बीमारियां हो सकती हैं। HIV, एड्स या STD ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन वे में हो जाता है उन्हें। जो लोग बहुत लोगों के साथ विदाउट प्रोटेक्शन या फिर बोलूं विदाउट सेफ्टी सेक्स करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ही ये चीजें कॉमन होती हैं होने में। अब हम आपको ये बताते हैं कि इन सारी बीमारियों से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए, मतलब कि आप कॉन्डम यूज कर सकते हैं इससे बचने के लिए। अगर आप कॉन्डम यूज करेंगे तो ये आपके लिए पीसफुल होगा, मतलब कि आप इस चीज से बिल्कुल ही मतलब सेफ रहेंगे, या फिर आपके दिमाग में ये बात नहीं रहेगी कि आपको HIV, एड्स या फिर प्रेगनेंसी या फिर किसी तरह की कोई बीमारी आपको हो रही है। क्योंकि कॉन्डम जो होता है वो एक सेफ होता है सेक्स करने के लिए या फिर संभोग करने के लिए। अगर आप भी सेक्सुअली एक्टिव पर्सन हैं या फिर आप भी बहुत लोगों के साथ सेक्स करते हैं जो कि आप प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं या फिर सेफ सेक्स नहीं करते हैं, तो आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको HIV, एड्स या STD की प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है। आपको रेगुलर चेकअप करवाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप बहुत लोगों के साथ फिजिकल हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये आता है कि अगर आप ये जानते हैं कि जिस पर्सन के साथ आप फिजिकल होने जा रहे हैं, अगर उससे HIV, एड्स या फिर कोई और अन्य बीमारी है, तो आप उसके साथ कभी भी फिजिकल ना होइए, क्योंकि उसके एड्स की प्रॉब्लम होने से आप उसके साथ फिजिकल होंगे विदाउट सेफ्टी, तो वो आपको भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसमिटेड या फिर स्प्लिट हुआ तो वो आपको भी प्रॉब्लम कर सकता है। सेफ सेक्स या फिर प्रोटेक्शन यूज करना या फिर कॉन्डम लेने से आप एक चीज से निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका जो फीमेल पार्टनर है वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। मतलब कि ये पीसफुली माइंड आपके लिए होगा कि वो जो पार्टनर है आपकी वो प्रेग्नेंट नहीं है, और आपको भी कोई HIV, एड्स या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेफ सेक्स करना या फिर कॉन्डम यूज करके सेक्स करने वाला पर्सन बहुत ही पीस ऑफ माइंड होता है, मतलब बहुत ही संतुष्ट होता है कि उसको ना तो उसको फीमेल को प्रेगनेंसी होगी, ना ही उन दोनों को किसी तरह की कोई बीमारी। लेकिन जिस पर्सन ने विदाउट सेफ्टी ये सारे काम किए होंगे, वो पर्सन कभी भी आराम से नहीं होगा, उसको फोबिया हो जाएगा। ठीक है, उसको फोबिया इस चीज का होगा कि वो बार बार इस चीज को सोचता रहेगा कि हो सकता है वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई हो, या फिर मुझे उसके थ्रू या फिर उससे HIV, एड्स या STD हो गया है। वो बार बार पेशेंट जाएगा डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए, जबकि रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी उसके अंदर ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं वो उन सारी लक्षणों की चपेट में तो नहीं आ गया, या फिर वो बीमारी HIV, एड्स या फिर STD की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। इस वजह को सोचते उसको फोबिया हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको HIV अवॉइड करने के लिए, एड्स अवॉइड करने के लिए, STD अवॉइड करने के लिए, प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए आपको सेफ सेक्स करना चाहिए। मतलब आप प्रोटेक्शन का यूज या फिर कॉन्डम का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इन सारी चीजों से डरने की जरूरत नहीं होगी। अब करते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं सेक्स के दौरान जिसमें लोगों को लगता है कि ये चीजें नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ओरल सेक्स करता है तो क्या उसको HIV हो सकता है? बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, ओरल सेक्स करने से HIV नहीं होता है। लेकिन स्टडी पे ये पाया गया है कि ओरल सेक्स करने के टाइम पे अगर पेशेंट को HIV है या फिर मतलब किसी पार्टनर को HIV है, तो वो दूसरे पार्टनर को भी हो सकता है ओरल सेक्स के दौरान, क्योंकि ब्लड जो है आपका अगर उससे की बॉडी में चला गया या फिर उसका ब्लड आपकी बॉडी में, तो ये आपको हो सकता है कि आपको ओरल
सेक्स करने की वजह से HIV हो जाए। कभी भी आप पुराना फटा या एक्सपायर्ड कॉन्डम या फिर 2 कॉन्डम एक साथ यूज मत करिएगा, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और कॉन्डम के पैकेट को फाड़ने के लिए कभी भी कैंची या फिर दांत का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि जो उसमें लुब्रिकेंट्स होते हैं या फिर जेली टाइप जो चीजें होती हैं वो आपको इफेक्ट कर सकती हैं। एक बार का यूज किया हुआ कॉन्डम आप दोबारा यूज मत करिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन आ चुका है। मैंने आपसे आज बात किया कि सेफ सेक्स कैसे करते हैं या फिर कैसे आप कर सकते हैं, इससे क्या क्या बीमारियां आपको हो सकती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।